अपनी जबान तो कटवा सकते हैं, दी हुई जबान वो वापस नहीं ले सकते। अगर तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी होती और उसने ये हरकत की होती, कहीं बाहर शादी करने का सोचा भी होता। तुम्हारे बाबा साहब अपनी जबान के कितने पक्के हैं। बाबा साहब ने अपनी बहन को जबान दे दी है। आना आंटी आसपास होती है तो मरियम शावेज के आसपास नहीं भटकती है। तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या करता हूँ। सुल्ताना आंटी को भी ना मरियम और शावेज की ये बेतुकर कर रही है। किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम अभी आई हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो जब सुल्ताना, नाबिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से पूरे किए। वैसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। देखा मैंने उस लड़के को, काफी हैंडसम है, अमीरी भी अच्छी है। तुमने वाकई अपना फ्यूचर सिक्योर। वैसे अच्छी बात है कि तुमने अपने बारे में सोचा। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे सीधी बात करना पसंद है। वक्त है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि बाबा साहब और आप मेरी और शावेज की शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं बस घर छोड़ के जा रही हूँ। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि अब यहाँ अनाबिया एक और नई चाल चलने लग पड़ी है। अनाबिया जिसकी बात नहीं मानी जा रही है और चाहती की उसकी बातें घर में शुरू हो चुकी है। अब अनाया को यहाँ पड़ चुका है डर। अब अनाया को लगने लगा है कि अब वाकई में मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि यहाँ अनाबिया जो है वो शावेज से मंगनी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ हरगिज ये नहीं करना चाहती। अनाबिया जब अपनी फैसला सुनाती है अपनी माँ को, तो उसकी माँ भी अपना फैसला उसे सुना देती है कि तुम्हारे डैड मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी शादी कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। वो अपनी जुबान दे चुके हैं, वो अपनी जुबान कटवा तो सकते हैं लेकिन अपनी जुबान से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम राजी हो या नहीं हो, तुम्हें वहीं पर शादी करनी होगी जहां पर तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारी फैसला कर चुके हैं। लेकिन यहाँ अनाबिया जो है वो परेशान है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अनाबिया की चारें खुद ही पर उल्टी होने लग पड़ी हैं और इधर जो है बाबा साहब बात कर रहे होते हैं कॉल पर, और उन्हें कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें भी जो कुछ अनाबिया कर रही है वही केस सेम टू सेम उनके सामने आ रहा है। लेकिन वो अनाबिया के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अनाबिया उनकी बहुत ही अच्छी बेटी है और वो फैसला कर चुकी है उसके माँ बाप की मर्जी के मुताबिक, और वो शादी करने को तैयार है अवैस के साथ। लेकिन वो नहीं जानते कि अनाबिया उनकी पीठ के पीछे क्या करती फिरती रही है और क्या कर रही है। अनाबिया के तो फैसले और ख्यालात तो कुछ और ही हैं। अनाबिया तो कुछ और ही सोच रही है, लेकिन यहाँ उसके बाबा साहब उसके लिए इतना अकड़ के जवाब देते हैं कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके साथ ऐसा ऐसा कर देता। लेकिन नहीं जानते कि उनकी अपनी बेटी भी यही गुल खिला रही है और सामने खड़ी अनाबिया उनकी सारी बातें सुन रही है। अनाबिया परेशान है कि वो तो पछती चली जा रही है। अनाबिया को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो जब बाबा साहब से भी अपना फैसला सुनाने आती है, अपनी इजहार करने आती है अपनी ख्वाहिश का, तो यहाँ पर भी बाबा साहब किसी से बात कर रहे होते हैं, अपनी बेटी पर फख्र कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वो भी चुप हो जाती है और खामोश हो जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा कि वो क्या करेगी। अब यहाँ नाबिया इस कदर इब्लीस का काम कर रही है कि मरियम को खुद ही मजबूर किया कि वो जाकर शावेज के घर उसकी माँ को कुरान मजीद पढ़ाए। और जब वो उन्हें छोड़ने आते हैं तो शावेज उसे लेकर आता है। अब शावेज जब लेकर आता है तो शावेज के साथ उसको लगा देती है और अवैसे के दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है कि शावेज और इसके दरमियान बहुत ही अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। और सुल्ताना आपा भी जो है वो इससे काफी ज्यादा चिढ़ती है। जब ये आसपास होती है तो ये इनके शावेज के पास इसको नहीं छोड़ती। अब जो काम खुद करती चली आ रही है वो उस काम का इल्ज़ाम जो है वो उस पर लगा देती है। अनाबिया को खुद ही मरियम को खुद ही मजबूर किया। मरियम पढ़ाती है, वो उसे लेकर आते हैं, घर छोड़ते हैं तो ये भी अनाबिया को ढसता है। अनाबिया जो है वो अवैस के दिल में गलतफहमी पैदा कर चुकी है। बट न जाने इसके पास कौन सा ऐसा जादू है कि हर कोई इसकी बात पर फ़ौरन से यकीन कर लेता है। अब यहाँ अवैस भी क्योंकि ख़ुद भी जल रहा है, क्योंकि बार बार इनकार जो है मरियम का और उसका रिजेक्शन उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। पहले मरियम भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। कम से कम वो इतना तो सोचे कि मरियम खुद भी उससे मोहब्बत करती है और वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो लालची हो, लेकिन फिर भी न जाने कि उसकी आंखों पर भी पट्टी बन चुकी है। बेचारी मरियम भी मजबूर है। जब मरियम घर वापस आती है तो अवैस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तभी तो मैं कहूँ कि तुमने मुझसे रिश्ते से इनकार क्यों किया। तुमने तो वाकई अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। तुम्हारी और शावेज की अच्छी खासी बन चुकी है। तो यहाँ अब अनाबिया के साथ अनाबिया ने इस कदर शावेज के दिल में उसके लिए गलतफहमी पैदा कर दी है कि अब वो क्या सोचती है और वो कहती है, हैरान होती है उसकी बात सुनते हुए और उससे परेशान होती है और उसे अब कुछ नहीं कहती और खामोशी से वहीं से चली जाएगी, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अनाबिया तो जिसको जो बात कह दे बस वही सच हो जाती है और हर कोई इसी बात को सच मानने भी लग पड़ता है।
अवैध फिर भी उसे मरियम को बातें सुनाता चला जा रहा है। हर कोई आता है और मरियम बेचारी को बातें सुनाकर चला जाता है और मरियम बेचारी खामोशी से उसका तमाशा देखती रह जाती है। उसके पास, इसके अलावा उसके पास और कोई ज़रिया भी नहीं है, क्योंकि उसके पास और कोई रहने का मकाम नहीं है। वो तो अब खुद कुछ बनना चाहती है ताकि इस जलालत से उसकी जान छूटे और उसकी माँ की भी जान छूटे। खुद कुछ बनना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, अपनी तालीम के ज़ोर से वो अपना कुछ खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहती है ताकि वो कुछ ऐसा कर पाए जिससे वो और उसकी माँ सुकून का सांस ले सके और दूसरों के ताने और तंज ना सुनने पड़े। अभी खामोशी से वो फिलहाल सबकी बातें सुनती चली जा रही है। न जाने कब उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर सामने आएगी कि अनाबिया किस कदर शर व फसाद फैलाती चली जा रही है। अनाबिया तब उसका हकीकत खुलेगी जब वो ज़मीन पर अच्छा खासा फसाद बर्पा कर चुकी होगी। अब इधर दूसरी जानिब शावेज़ जो है वो आता है अनाबिया को लेकर और अनाबिया से कहता है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करो और तुम अपने माँ बाप को राज़ी करो कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तुमने जो चाहा वो मैंने वैसा ही किया अपने लिए और तुम्हारे लिए मैंने वो करता रहा। मैंने ना चाहते हुए अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ दी, लेकिन अब तुम्हें इस बात को काम करना होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को किसी तरीके से राज़ी करो कि हम दोनों की शादी हो जाए और हम दोनों एक हो जाए। शावेज़ तो उससे हकीकत में मोहब्बत करता है, लेकिन अनाबिया तो उससे मोहब्बत नहीं करती। वो तो उसके जज्बात के साथ सब खेल ही रही है। उसको तो ना ही अवैध से कोई लेना देना है और ना ही कोई शावेज़ से लेना देना है। उसे तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से लेना देना है कि वो किसी को एक साथ और खुश नहीं देख सकती। इधर मरियम और अवैध के दरमियान में गलतफहमी पैदा करती चली जा रही है और इधर दूसरी जानिब शावेज़ और निम्रा का भी रिश्ता इसने तुड़वा दिया और निम्रा को भी इस कदर हट किया कि वो बेचारी भी अपना मुल्क तक छोड़कर चली गई है। यहाँ अनाबिया जो है अब अपनी माँ को प्रेशराइज़ करती है और उसे कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि बाबा साहब और आप मेरी बात नहीं सुनते और शावेज़ से मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं और मैं शावेज़ से शादी करना चाह रही हूँ। और साथ साथ अपनी माँ को भी देख रही है इस कदर कि शायद वो उसके लिए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हामी भर दें। अब यहाँ एक और कौन सी नई चाल चल रही है। इधर तो शावेज़ से वो मोहब्बत भी नहीं करती, रिश्ता भी नहीं करना चाहती और फिर भी उस अपने पेरेंट्स से उसके लिए लड़ भी रही है। न जाने मज़ीद वो क्या उनसे फसाद बखेरने वाली है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।